आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16, जहां जाए सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय कौशिक और आप सबका स्वागत है इंडिया न्यूज 16 में। जिस तरह से हम आपको लगातार जो भावी जिला पार्षद हैं और जो भावी जिला परिषद चेयरमैन के प्रतियोगी हैं, जो सरपंच हैं, उनसे मिलवाते आ रहे हैं और उनके विचारों से आपको अवगत करवाते आ रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंचे हैं गांव निमोट के अंदर, जहां सरपंच पद के भावी प्रत्याशी श्री रोहतास कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर इंडिया न्यूज 16 में आपका स्वागत है। कौशिक साहब, मैं आपका और इंडिया न्यूज़ का निमोट गांव की तरफ से अपने तरफ से तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। और क्या आप लोगों के अंदर ये सर्वे करके लोगों को जागृत कर रहे हैं। मीडिया लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ होता है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आप लोगों के अंदर एक नई जागृति पैदा कर रहे हैं, अपने हकों के बारे में उनको जागृत कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सर हम कोई भी काम करते हैं या कोई भी रणनीति बनाते हैं तो हमारे कुछ उद्देश्य होते हैं। तो आपने राजनीति में आने का उम्र के इस पड़ाव में निर्णय लिया है, तो किन कुरीतियों को देखते हुए आपको ये निर्णय लेना पड़ा, या ऐसी क्या मजबूरी रही कि आपको राजनीतिक यात्रा शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा? हैं, वजह ये है कौशिक जी जी कि मैं पुलिस में भी होते हुए पुलिस में भी नौकरी करते हुए कि मैं सामाजिक कार्य के अंदर मेरी विशेष रुचि रही है और सत्य और निष्ठा और ईमानदारी से मैंने वहाँ भी एक सेवा की है। अपने परिवार पालने के लिए सत्य और ईमानदारी से नौकरी करते हुए शुरू से मेरी ऐसी विचारधारा थी कि कबीर जी ने कहा था, कबीरा जब हम पैदा हुए हम हंसे हम रोए, कबीरा जब हम पैदा हुए हम रोए जग हंसा, और ऐसी करनी कर चलें कि जग रोए हम हंसें। वो जग कब रोएगा? हमारे अच्छे कामों को याद करके जाएंगे तो याद करके रोएगा, वरना गालियाँ ही मिलेंगी पीछे से। लोगों के मैं यहाँ आया, यहाँ मैंने देखा लोगों के साथ शोषण, पक्षपात, वर्ग आधार पे, जाति आधार के ऊपर जो सरपंच महोदय बनते हैं, नरक बना रखा है इस गांव का, विनाश कर रखा है इस गांव के। लोग निकल नहीं सकते, बहन बेटियां फिसल फिसल पड़ती हैं, स्कूल के बच्चे गिरते हैं पानी में, कीचड़ में। ये देखते हुए लोग आए मेरे पास कि आप हमारी आवाज बन करके ना हमारे हकों के लिए लड़ाई लड़ें। मैं अगर हम कोई भी चुनाव लड़ते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो उससे पहले हम अपने परिवार और अपने समाज की राय लेते हैं। आपने भी अपने परिवार और अपने समाज के जो सदस्य हैं उनकी राय ली होगी, तो कितना कुछ समर्थन आपको मिला? देखिए सर, मेरा बेटा जेएनयू से पीएचडी करे प्रोफेसर लगा है, अभी रिसेंटली 1 वीक हुआ है। और एक मेरा बेटा इंटेलिजेंस ऑफिसर है। मेरे पिताजी भूतपूर्व दिल्ली पुलिस से भी रिटायर्ड थे और सरदार सेनानी थे। मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा मेरे पिताजी से मुझे प्रेरणा मिली है कि जुर्म और अत्याचार और शोषण के खिलाफ हमें से लड़ाई लड़नी चाहिए। हम नेताजी से, सुभाष चंद्र बोस से ये सीखा है। मैं उन्हीं को आदर्श मानते हुए, उन लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए कि आखिर किसी ने तो नेतृत्व करना पड़ेगा। क्या मेरे आंख मीचने से, क्या क्या कबूतर का आंख मीचने से बिल्ली को दिखना बंद हो जाता है? किसी आदमी ने तो ये करना पड़ेगा। तो मैं उन लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए, लोगों की भावना को कदरते हुए मैंने निश्चय लिया है कि मैं अपना पूरा जीवन जब तक जिंदा रहूंगा तब तक समस्त जीवन में जन कल्याण के लिए, समाज सेवा के लिए लगाऊंगा। बहुत अच्छा बताया कि अपना अभी तक का जितना भी इनका जीवन काल बचा है, समस्त जीवन काल अपना समाज सेवा में लगाने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं और पहले भी सामाजिक कार्य करते रहे हैं। आइए अब इनसे जानते हैं। सर, जनता अगर आपको आशीर्वाद देती है, आपको अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, तो जनता की सुविधा के लिए वो कौन कौन से कार्य होंगे जो आप करवाएंगे? सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ तमाम ग्रामवासियों को भी कि मैं गांव के विकास के लिए अगर मुझे सरपंच बनाए तो ठीक है, विनाश के लिए नहीं। मैं विकास में विश्वास रखता हूँ, बगैर भेदभाव, जाति, गरीबी, अमीरी, क्या बगैर किसी वर्ग को देखे हुए तमाम जो वोट देगा उसका भी सरपंच अगर मुझे बनाते तो बनूंगा, और नहीं वोट दिए वो मेरे से बराबर होंगे। गांव का विकास करूंगा। एक हमारी बनी है 200 किले की, उसमें क्रिकेट का खेल का मैदान, खेल का सामान भी मुहैया कराऊंगा, कबड्डी का, फुटबॉल का, वॉलीबॉल का, क्रिकेट का। और हर साल मैं अपने पिताजी की स्मृति के अंदर, साल के उनकी बरसी होगी उसके अंदर 51,000 रुपए के मैं गेम कराऊंगा। अपने पिताजी के नाम से पहले भी एक लाइब्रेरी खोली थी मैंने गांव में, और किसी वजह से लोगों ने, मैं दिल्ली में नौकरी करता था, उन्होंने खुर्द-बुर्द कर दिया। अब भी इलाके की कोई लड़की डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आती है 12th में, उसको प्रभुदास स्वतंत्रता सेनानी परिवार की तरफ से 5100 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। एक आती है तो एक, 10 आती है तो 10 को। बहुत बढ़िया।
बताया कि प्रभुदयाल स्वतंत्रता सेनानी नाम से एक संस्था चलाते हैं, जिसके तहत जो मेधावी बच्चे होते हैं, खास करके बेटियों को मेधावी छात्र होने के नाते छात्रवृत्ति की प्रोत्साहन राशि के रूप में 5100 रुपये देकर उनका प्रोत्साहन करते हैं, ताकि वो आगे चल के अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, एक अच्छे समाज का निर्माण करने में अपना अहम योगदान दे। आइए अब इनसे जानते हैं, सर क्या होता है, राजनीति में आने से पहले बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं जो आज के जनप्रतिनिधि करते हैं, तो अगर कल को जनता आपको अपना प्रतिनिधि चुन लेती है तो क्या आप अपनी बात पर अडिग रहेंगे, या जो राजनेताओं का आजकल का जो चलन है आप भी उसी में शामिल हो जाएंगे? ये कौशिक जी, बात यह है कि मैं जिस यहाँ पे जुड़ा हूँ, एम से जुड़ा हुआ था, और मैंने वहाँ देखा है कि जस्टिफाई नहीं हो रहा, लोगों के आंदोलन के अंदर दूसरी डाइवर्ट कर रहे हैं। मैंने वहाँ से भी उनका सरेआम बायकाट करके रेवाड़ी से, और मैं अपने आप को अलग कर दिया है। मैं किसी भी सूरत के अंदर सही बात का साथ दूंगा, झुकूंगा नहीं, नाजायज बात के सामने सच्चाई का साथ दूंगा। अगर मैं सरपंच गांव, मेरे को गांव निवासी बनाते हैं तो विद इन 1 मंथ मैं आवाज लगवा के गांव के अंदर ये कहूंगा, जिनके पीले कार्ड नहीं बने, जरूरतमंदों के एक कमेटी होगी 25 आदमियों की, वो सिर्फ जरूरतमंदों के, और जिन जरूरत जो अधिकार है, जिनको पेंशन के अधिकारी हैं, जिनकी उम्र हो रही है, उनकी पेंशन बनवाना, और गरीबों के लिए लड़ना, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान दूंगा मैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, नौजवान जो आज नशे की तरफ भटक रहे हैं, इनके लिए मैं एक COD ग्रुप की जो नौकरी की फ्री कोचिंग होगी, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं होगा, फ्री कोचिंग मैं अपने स्वयं अपनी मेहनत की अपनी पेंशन में से गांव के बच्चों के लिए फ्री कोचिंग करूंगा। बहुत बढ़िया, यानी कि युवा बच्चों के लिए देखा जाए तो सौगातों का अंबार लगा दिया है। ऐसे काम ये युवाओं के लिए करेंगे जो आज की जरूरत है, मूलभूत आवश्यकता है। अगर बात की जाए तो उन्हें खेल मैदान मुहैया करवाएंगे, और बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए भी समुचित प्रबंध करेंगे। इसी के साथ साथ जो बच्चे अपने किसी भी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से तैयारी नहीं कर पाते हैं, सरकारी नौकरी से वंचित रह जाते हैं, उनके लिए ये एक जो पुस्तकालय होता है और कोचिंग सेंटर होता है, उसकी निःशुल्क व्यवस्था करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि ये आपका गांव एक सुशिक्षित, सुव्यवस्थित और समृद्ध गांव हो, जिसकी की मिसाल दी जा सके, तो आप इन्हें वोट करें, सपोर्ट करें। और तब तक के लिए, तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार।